क्या आपका हाल भी कुछ ऐसा है कि जैसे ही ट्रैफिक जैम में आप हॉर्न की आवाज़ सुनते हो तो आपका मन करता है कि आप हल्क बन जाओ, और जैसे ही कोई आपको बोलता है कि बेटा आप शादी कर ले तो आपका मन करता है कि आप उन आंटी जी को पकड़ो और उन्हें जुपिटर में पार्सल कर लो? अगर आपका जवाब हाँ है तो वेलकम टू द क्लब। आज हम बात करेंगे उन नेगेटिव इमोशंस की जो हमारे दिमाग का भरता बना देते हैं, और हम ये भी सीखेंगे कि उन नेगेटिव इमोशंस को हमें कैसे मैनेज करना है, और इस कंडीशन में नहीं पहुंचना है कि हम सामने वाले का गला ही दबा दें। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो, और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी अरुषि, और अगर किसी कारणवश आपको मुझसे वन ऑन वन सेशन चाहिए, वन ऑन वन कोचिंग चाहिए, तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। देखिए, इमोशंस का, फीलिंग्स का ना बहुत सिंपल सा फंडा होता है। ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है। प्रेजेंट मोमेंट में कोई भी फीलिंग, कोई भी इमोशन, कोई भी ट्रिगर ऐसा लगता है कि भाई यही चीज़ है जो है, इससे आगे तो कोई दुनिया नहीं है। बट जैसे ही सुबह से शाम होती है, दिन से रात होती है, हमें रियलाइज़ होता है कि इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। हमने ज़्यादा ओवर एनालाइज़ किया, हमने ज़्यादा ओवर थिंक करा, और हमने ज़्यादा ओवर रिएक्ट करा। अब मुझे खुद एक बात बताओ, जब कभी हमारे मम्मी पापा से थोड़ा सा झगड़ा होता है, थोड़े विचार मैच नहीं करते, मतलब ऑब्वियसली अब झगड़ा वैसा वाला झगड़ा नहीं, पर थोड़ा सा ऐसे आर्ग्यूमेंट होता है या कुछ थोड़ा सा होता है, तो हमें ऐसा लगता है ना कि मेरे मम्मी पापा तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, इन्हें तो मेरी पड़ी ही नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता। अब मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना खाना भी खुद बनाऊंगी, मैं सब कुछ खुद से करूंगी, है ना? लगता है आपको? ऐसा नहीं लगता? लगता है, झूठ मत बोलिए प्लीज़। बट जैसे ही सुबह से शाम होती है, आपको रियलाइज़ होता है कि आप कितने बड़े मूर्ख हैं, आपने कितना ज़्यादा ओवर एनालाइज करा, आपने कितना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करा, इतनी बड़ी तो कोई बात ही भी नहीं थी। ऐसा ही होता है हमारे दिमाग में। डेली 60,000 से 70,000 थॉट्स आते हैं। आप इमेजिन करो, अगर हर थॉट को लेकर आप बैठ गए तो आपका क्या होगा? अगर साल में एक बार आपको ऐसा लगता है कि आप हुस्न भरी जाने जहाँ सबसे हंसी सबसे जवां नहीं हो, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। हर किसी को गुस्सा आता है, हर किसी को फ्रस्ट्रेशन फील होती है, हर किसी को सैडनेस फील होती है, हर किसी को सेल्फ डाउट होता है, हर कोई एंशियस फील करता है। जो इंसान आपको लगता है ना एकदम समझदारी की मूरत है, भले आपने उन्हें ऑफ स्क्रीन देखा हो या ऑन स्क्रीन देखा हो, उन्हें भी गुस्सा आता है, उन्हें भी सेल्फ डाउट होता है। बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फीलिंग एन इमोशन एंड बीइंग इन दैट इमोशन। ठीक है, मुझे आज गुस्सा आया, ठीक है, आ गया भाई, पर अगर मैं उस गुस्से में 24/7 घूमती रहूं, इस बात का क्या मतलब है? मुझे आज इनसिक्योर फील हुआ, जो कि मुझे हो ही रहा है। क्यों आपको बताऊं? मैंने कल रात को मस्त हीटलेस कर्ल्स किए थे, आज वीडियो शूट करूंगी, बट मेरे कर्ल्स को पता नहीं क्या हुआ, मतलब पता नहीं मैंने उन्हें कैसे नाराज कर दिया। एक तो वो हुए नहीं, हुए भी तो ऐसा लग रहा है कि चिड़िया का घोंसला है, और उस वजह से अब मुझे चंपू चिपको हेयर स्टाइल बनाना पड़ रहा है, जिस वजह से मेरा 5 हेड एकदम चमक रहा है। ठीक है, तो मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है, बट ये एक फीलिंग है, ये रियलिटी नहीं है, ये चली जाएगी। और यही लॉजिक हर फीलिंग पर अप्लाई करता है। आज आपको जेलसी फील हो, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं जेलस हूँ और मुझे कमौली का बनना और सामने वाले का गला दबा देना, दैट्स नॉट नॉर्मल। और जेलसी का तो बहुत ही सिंपल फंडा है। अगर किसी को देखकर आपको जेलसी फील हो रही है, तो इसका अर्थ है कि सामने वाले ने कुछ ऐसा अचीव कर लिया है जो आप भी अचीव करना चाहते हो और अभी तक अचीव नहीं कर पाए हो, इसीलिए जेलसी फील हो रही है। दैट्स इट। आपको हर किसी को देख के जेलसी फील नहीं होती, आपको एक पर्टिकुलर इंसान को देखकर, एक पर्टिकुलर इंसान की अचीवमेंट देखकर जेलसी फील होती है। क्यों? क्योंकि आप भी वो अचीव करना चाहते हो, अभी आप अचीव नहीं कर पाए हो, उन्होंने अचीव कर लिया, इसलिए जेलसी फील हो रही है। तो नेगेटिव इमोशंस बस आपको फील होने चाहिए। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उनसे शादी ही कर लो और 7 जन्म तक अब आप साथ हो। तो जब भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन फील हो, तो कुछ ही नहीं करना। और ये कितनी अच्छी बात है कि आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस चुपचाप शांत बैठ जाओ, लंबी गहरी सांस लो, दैट्स इट। आपको कुछ करना ही नहीं है, ना किसी से बात करनी है, ना किसी को कोई प्रॉमिस करना है, ना किसी से लड़ाई करनी है, ना कोई झगड़ा करना है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अकेले कमरे में जाकर बैठ जाओ, और अगर आपका मन कर रहा है तो जाके रो भी लो, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। मैं खुद इतनी बड़ी रोतड़ हूँ, जैसे ही कोई बात होगी ना, चुपचाप वॉशरूम में जाऊँगी, रो के आऊँगी, और उसके बाद ऐसे एक्ट करूँगी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बट हाँ, ये है कि अगर आपको रोना है तो वॉशरूम में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घरों में प्रिवेसी नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है। बट जोक्स अपार्ट, आपको जो करना है उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए कीजिए। रोने का मन है, रोइए। स्पेस चाहिए, स्पेस लीजिए। बस किसी से बात नहीं करनी, किसी से झगड़ा नहीं करना। क्यों? क्योंकि अभी आप उस सिचुएशन को लेकर, उस इमोशंस को लेकर
ओवर रिएक्ट ही करोगे, आपने चीज़ों को ओवर एनालाइज ही करना है। हर कोई यही करता है, ये आपकी, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपकी कोई गलती है, आप में कोई गड़बड़ी है, हर इंसान ही ऐसा करता है। तो इस चीज़ का सल्यूशन एक है कि चुप करके बैठ जाओ। अगर आपकी किसी से लड़ाई भी हो रही है, किसी से झगड़ा भी हो रहा है, किसी का मैसेज देखा आपने, आपको बहुत गुस्सा आया, किसी का कॉल आया, आपको बहुत गुस्सा आया, किसी ने कोई बात बोली, चुप हो जाओ। आप उनको ऐसे बोलो कि भाई शाम में बात करते हैं, अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर शाम में जाकर आप उनसे बात करो। तब तक क्या होगा कि सुबह से आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, आप चीज़ों को ठीक से समझ पाओगे। आपको जितना टाइम चाहिए आप टाइम लो अपने गुस्से को शांत करने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन को शांत करने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी और चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, फिर हमसे कोई और बात करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन उन पर निकल जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं करना। आप उन्हें बोलो कि यार अभी मैं थोड़ा बहुत सैड हूँ, मैं तेरे को शाम को कॉल करती हूँ, मैं तेरे को कल कॉल करती हूँ, और जब चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाएंगी तब आप उन्हें कल कॉल करना। ठीक है, बट हाँ एक बात ऐसी है कि अगर कोई नेगेटिव इमोशन कॉन्स्टेंटली आपके साथ है, जैसे इनसिक्योरिटी कॉन्स्टेंटली आपके साथ है, ऐसा नहीं है कि आ रही है और जा रही है, बस रह ही रही है आपके साथ, जेलसी आपके साथ रह रही है, सैडनेस आपके साथ रह रही है, फ्रस्ट्रेशन एंग्शियसनेस आपके साथ रह रही है, एकदम घर ही बना लिया है उसने आपके साथ, तो आपको उस इमोशन पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर कभी फील हो रहा है भाई गुस्सा, ठीक है, इट्स ओके, हो जाता है, सबको होता है भाई, हर कोई फ्रस्ट्रेटेड फील होता है। बट अगर ऐसा है कि भाई हर ही चीज़ पे आप ट्रिगर हो रहे हो, हर ही बात पे आप गुस्सा हो रहे हो, हर ही बात पे आपको सैडनेस फील हो रही है, हर ही बात पे आपको जेलसी फील हो रही है, फिर आपको उस इमोशन पर काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज ज़्यादा भाव नहीं देना, इमोशन है, थॉट है, फीलिंग है, जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी, मतलब 24 घंटे भी नहीं रहने वाली वो आपके साथ। अब बात करते हैं ट्रिगर्स के बारे में। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हम ट्रिगर होते ही क्यों हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस हमारे दिमाग में एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड है जिसका नाम है अमिगडला। अमाइगडला, मतलब मुझे उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं आता है, मैं उसकी फ़ोटो लगा दूंगी या उसकी स्पेलिंग लगा दूंगी, तो जो भी होगा आप उसको वैसे समझ लीजिएगा, जो भी आपको प्रोनाउंस करना है। ठीक है, बट ये जो अमिगडला है ना, ये थोड़ा सा ओवर ड्रामेटिक है। ठीक है, जैसे ही आप जंगल में शेर देखोगे ये बोलेगा भाग मिल्खा भाग, मतलब फाइट या फ्लाइट, ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, या आपको सिग्नल देता है कि भाई भाग भाग भाग, बचा बचा बचा, सामने खतरा है। बट अमिगडला के साथ दिक्कत ये है कि इसे ये समझ नहीं आता कि सामने शेर है या शर्मा जी, मतलब ये समझ नहीं पाता कि कितना बड़ा ट्रिगर है, मतलब छोटी बात है या बड़ी बात है। इसका बस एक ही काम है, ये आपको गार्ड कर रहा है, ये आपका सिक्योरिटी गार्ड है, ये बस आपको ये रिएक्शन देगा कि भाई भाग। जब कोई आपकी फ़ोटो पे नेगेटिव कमेंट करता है या वाईफाई स्लो चलता है तो अमिगडला बोलता है खतरा 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 खतरा, भागो 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 भागो। अमिगडला को ये समझ नहीं आता कि ट्रिगर बहुत बड़ा है या बहुत छोटी सी चीज़ है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, आप पागल नहीं हो। और सबके ट्रिगर्स अलग अलग होते हैं। कुछ लोग अगर फुटपाथ पे स्लो चलते हैं, ऐसे चलते हैं कि भाई वो मंडप में एंट्री ले रहे हो, कुछ लोग उन्हें देख के ट्रिगर हो जाते हैं, कुछ लोग इस चीज़ से ट्रिगर हो जाते हैं कि भाई व्हाट्सएप पे टिक ब्लू हो गया, आपने रिप्लाई नहीं करा। वैसे ये तो बहुत बड़ा दुख है, इतना ज़्यादा दुख तो देवदास को भी नहीं हुआ होगा, ये है तो बहुत दुख की बात। तो सबके ट्रिगर्स अलग अलग होते हैं, कोई किसी चीज़ को देख के ट्रिगर होता है, कोई किसी चीज़ को सुनकर ट्रिगर होता है। तो ये आपकी बॉडी का अपना पर्सनल सिस्टम है। ठीक है, पहली बात तो इसे किसी से कंपेयर नहीं करना कि भाई मैं इस बात पर ट्रिगर हो रही हूँ, मैं उस बात पर ट्रिगर हो रही हूँ, वो तो हुआ नहीं। अरे तो ये आपके बॉडी का पर्सनल सिस्टम है। सो इसका सोल्यूशन क्या है? संन्यास लेना, हिमालय पे चले जाना? नहीं, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। टेक्निक नंबर 1, ये इट्स जस्ट अ ट्रिगर। हम जब भी आप ट्रिगर हो, इट्स जस्ट अ ट्रिगर, हमेशा अपने आप को ये बोलना है भाई इट्स जस्ट अ ट्रिगर, इट्स जस्ट अ फीलिंग, इट्स जस्ट अ इमोशन, ये चली जाएगी, अभी रिएक्ट नहीं करना। दूसरा, खुद को पर्सनली भी प्रोटेक्ट करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी का स्टेटस देख के आप ट्रिगर होंगे, किसी का रिप्लाई देख के आप ट्रिगर होंगे, कहीं जाकर आप ट्रिगर होंगे, उनसे बात करके आप ट्रिगर होंगे, नहीं करनी बात, नहीं रहना उनके साथ। ठीक है, और ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम बुज़दिल हैं, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है चीज़ों को फेस करने की, नहीं, हम प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। कुछ सर्टेन इन्वायरमेंट होते हैं जहाँ आपको अच्छा नहीं लगता और आप ट्रिगर होंगे, एंड दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, उस इन्वायरमेंट में नहीं जाना। मैं पर्सनली अगर मैं कहीं ऐसी जगह जाऊँगी जहाँ सब बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, सब मतलब उल्टी ही चीज़ें हो रही हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर फील करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा अनसेफ करूँगी, तो फील करूँगी, तो मैं वहाँ जाती ही नहीं। आप समझ रहे हैं? दैट्स द ओनली सोल्यूशन। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ को देखकर, किसी चीज़ को कर कर, किसी चीज़ को सुनकर आप ट्रिगर फील करोगे, वो चीज़ करनी ही नहीं है। दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, उस चीज़ को अवॉइड करो। जैसे ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे या आपके व्हाट्सएप पे किसी की स्टोरी देख के, किसी का स्टेटस देख के आप ट्रिगर फील करोगे, उन्हें म्यूट कर दो, आप मत देखो। और इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि भाई मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं उनसे जेलस फील कर रही हूँ क्या, मैं उनसे इनसिक्योर फील कर रही हूँ क्या, मैं उनसे पीछे हूँ क्या, क्या वो मुझसे आगे क्या। नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ें आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हो और बात खत्म। टेक्निक नंबर 2,
90 सेकेंड रूल। किसी भी ट्रिगर का हमारे बॉडी में केमिकल रश रहता है बस और बस 90 सेकेंड्स के लिए, बस और बस 1.5 मिनट के लिए। अगर 1.5 मिनट आप चुप होके बैठ गए, आपने कोई बेवकूफ़ाना हरकत नहीं करी, जैसे अपने एक्स को टेक्स्ट नहीं करा, जैसे अपने बॉस को गाली नहीं दी, तो वो ट्रिगर अपने आप ही खुद को आपकी बॉडी से फ्लश कर लेगा। आपको ज़्यादा काम नहीं करना, आपको बस 90 सेकेंड के लिए चुप रहना है, चुप। अगर 90 सेकेंड के लिए आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो वो ट्रिगर उतना हैवी फील नहीं होगा। 90 सेकेंड के लिए बस ये बोलना है कि भाई ये बस ट्रिगर है, 90 सेकेंड के लिए इसे अवॉइड करना है, अपने आप इसका असर कम हो जाएगा। एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल भाई। कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी आप बहुत रोते हो और आपको आपके पार्टनर की याद आती है, एक्स पार्टनर की याद आती है, या उन्होंने आपको चीट करा, तो आपका मन करता है कि सारे सवाल उनसे पूछ के आऊँगी, ये वो ये। 90 सेकेंड चुप हो जाओ, उसके बाद आपको नहीं करेगा, उन्हें नहीं करेगा आपका मन उनसे बात करने का, ठीक है, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। जस्ट कीप क्वाइट, सिट डाउन फॉर 90 seconds. Technique number 3, the Babu Rao method. Labeling. According to psychology, name it to tame it. आप अपने इमोशन का कोई फ़नी नाम रख दो। मेरे गुस्से का नाम है बाबू राव, और बाबू राव कुछ ज़्यादा ही बोलता है। जैसे ही बाबू राव मुझे बोलता है कि ये खोपड़ी तोड़ साले का, मैं बोलती हूँ बाबू राव चुप हो जा, तो फिर से वापस आ गया, जहाँ सांस ले, थोड़ा पानी वानी भी बाद में बात करेंगे, ठीक है। जब आप अपने इमोशन का मजाक बना देते हो तो आपके दिमाग का जो लॉजिकल हिस्सा है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो वापस आ जाता है। और आपको पता है मैंने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऐसे क्यों बोला है, क्योंकि मैं एक साथ नहीं बोल सकती, मैं फंबल करती हूँ। मतलब जब आप उस इमोशन को फील कर रहे थे तो आपका जो लॉजिकल हिस्सा है वो कहीं चला गया था और आपके इमोशन आप पे हैवी हो गया था। बट जैसे ही आपने उस इमोशन का मजाक बना लिया, आपने बोला कि हाँ इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपका जो लॉजिकल हिस्सा है वापस आ जाएगा। ट्राई इट। अपनी एंजाइटी का नाम रख दो चंपू, और चंपू की कौन सुनता है, बड़ा आया चंपू आपको कुछ बताएगा। बट ये जो एंजाइटी वाली बात है तब फॉलो करनी है जब आपको थोड़ी सी एंजाइटी होती है कि भाई कुछ नया काम करने जा रहे हैं, थोड़ा एंशियस फील हो रहा है, कोई नया लोगों से मिल रहे हैं, थोड़ा फील हो रहा है, तब करना है। बट अगर कॉन्स्टेंटली एंजाइटी आपके साथ रहती है तो प्लीज़ किसी प्रोफेशनल से आप हेल्प लीजिए। बट अगर छोटी मोटी बात है, छोटा मोटा गुस्सा है, तो कॉल इट बाबू राव, कॉल इट चंपू, और कमेंट सेक्शन में जाकर आपको भी अपने इमोशन के लिए, अपने गुस्से के लिए कुछ बहुत ही धमाकेदार, कुछ बहुत ही चमकदार, कुछ बहुत ही फ़नी नाम सजेस्ट करना है। और जिसका नाम सबसे ज़्यादा फ़नी होगा वो कितने लोगों की हेल्प करेगा, हम लोग भी उसे यूज़ करेंगे, दुआएं लगेंगी उसे भगवान की। टेक्निक नंबर 4, जूम आउट। आपने बहुत बार ये चीज़ सुनी होगी कि क्या ये इमोशन, ये फीलिंग 5 साल बाद मैटर करेगा? नहीं। तो इसको इतना भाव क्यों देना है? पिज़्ज़ा ठंडा आया, क्या 5 साल बाद ये चीज़ मैटर करेगी? नहीं। किसी ने आपको मोटा बोला, क्या 5 साल बाद ये चीज़ मैटर करेगी? नहीं। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको पिज़्ज़ा ठंडा आया तो डिलीवरी वाले भैया को ये चीज़ कम्युनिकेट नहीं करनी है, या ऐप में इस चीज़ की कंप्लेंट नहीं करनी है। आपका मन है तो करो, बट ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है ना कि आप जो डिलीवरी करने जो भैया है आप उनकी बैंड बजा दो, हो गया पिज़्ज़ा ठंडा। यार मित्र, कोई ना हो जाता है कभी कभी, तो आप प्यार से बोलो कि भैया ऐसे कैसे आप पिज़्ज़ा ठंडा लेके आओ, ऐसे थोड़ी होता है। वो भी बोलेंगे अरे भैया गलती से हो गया, हो जाता है, बस बात ख़त्म। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उसके लिए आप अपना मूड ख़राब करो, अपना पीस ख़राब करो, और सामने वाले को भी डांटो और उनका भी मूड ख़राब करो, ठीक है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर कोई इशू इतना बड़ा है जो 5 साल बाद भी मैटर करेगा, फिर तो आपको उस चीज़ को एड्रेस करना है। बट कोई इशू ऐसा है कि भाई 5 साल बाद क्या ही फ़र्क पड़ता है कि पिज़्ज़ा ठंडा आया था, तो उस चीज़ पर लड़ाई नहीं करनी। आपको अपनी बात कम्युनिकेट तो करनी, पर बड़े प्यार से, ताकि उन्हें भी बुरा ना लगे, उनका दिन भी ख़राब ना हो, है ना। तो जब भी आप भड़क रहे हो, जब भी आप गुस्सा कर रहे हो, या अपनी टोन को हाई कर रहे हो, किसी से बदतमीज़ी कर रहे हो, तो ये बात सोचो कि भाई क्या ये इतना बड़ा मैटर है। और इसके लिए ना आपको थोड़ा आलसी होना भी ज़रूरी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़्यादा लड़ाई इसलिए ही नहीं होती है क्योंकि मैं आलसी हूँ। मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उठूँ, सामने वाले के पास जाऊँ, चीखूँ, चिल्लाऊँ, ये काम सोच के ही मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये कितना बड़ा टास्क है, इसके लिए मैं एनर्जी कैसे लाऊंगी। तो मैं बोलती हूँ चुप हो जाओ, ठीक है। मैं ऐसे प्यार से बोल देती हूँ कि भाई ऐसे मत कर यार, ऐसे कैसे कर रहा है तू, बस बात खत्म, ठीक है। तो आलसी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद सोचो, क्या ये इतनी बड़ी बात है कि जो एनर्जी आपने बचा रखी है उसको आप इस चीज़ पे वेस्ट कर दो? नहीं, तो नहीं लड़ना। टेक्निक नंबर 5, स्टॉप टेकिंग थिंग्स पर्सनली। ये जो ट्रेंड है ना, मेन कैरेक्टर सिंड्रोम, ये अच्छा ट्रेंड है। आप अपने जीवन के हीरो या हीरोइन तो हो ही, बट लोग आपको ये बताना भूल गए हैं कि आप बस और बस अपने जीवन के हीरो और हीरोइन हो, सबके जीवन के हीरो हीरोइन नहीं हो। मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैंने तो ये चीज़ इतनी बार नोटिस किया है कि अगर दिल्ली में कोई गाड़ी चला रहा है और कोई इंसान उसे कट करके चला जाता है, तो दिल्ली के लोग उसे इतने ज़्यादा पर्सनली ले लेते हैं। मुझे लगता है कि भयंकर, इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी है,
है, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपको कट इसलिए किया है क्योंकि उन्हें लूज़ मोशन लगे हैं और उन्हें जल्दी घर पहुंचना है। तो हर चीज़ को पर्सनली नहीं लेना होता, पर इस बात को दिल्ली के लोग इतना दिल से लगाते हैं, जैसे सामने वाले ने उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली हो, इतने आग बबूला हो जाते, इतना गुस्सा करते, इतना ड्रामा करते। मुझे ऐसा लगता है कि है इतनी क्या बड़ी बात है, क्या ये इतनी बड़ी बात है कि इसके लिए आप गुस्सा करो, ड्रामा करो, तमाशा करो? ऑब्वियसली नहीं। हर चीज़ को पर्सनली नहीं लेना। आपने ये कितनी बार सुना है कि जो लोग हैप्पी होते हैं वो दूसरे लोगों को हेट नहीं देते, और जिन लोगों के अपने जीवन में दुख दर्द पीड़ा होती है और वो अपने जीवन में खुश नहीं होते, वो ही दूसरे लोगों को हेट करते हैं। सुना है कि नहीं सुना? सुना है, फिर भी आप उस चीज़ को अप्लाई नहीं करते। यही चीज़ आपने नोटिस भी की होगी कि जो लोग वेले होते हैं ना, जिनके जीवन में करने के लिए कुछ ही नहीं है, वो अपने जीवन में कुछ ही नहीं कर रहे हैं, वही दूसरों की बुराई करते हैं, वही इधर की बात उधर करते हैं। उनका ही ऐसा रहता है कि भाई इसकी बेटी ऐसी, इसका बेटा ऐसा, ये ऐसे जा रही थी, वो वैसे जा रहा था, वो उससे मिल रहा था, वो इस। आप अगर उनके जीवन में जाओगे ना, आपको रियलाइज़ होगा कि आपके जीवन में करने के लिए ही कुछ नहीं है, इसलिए आप ये सब बातें करते हो। जिस इंसान के जीवन में करने के लिए कुछ होगा, जो इंसान अपने जीवन में ग्रो कर रहा है, अपने जीवन को इम्प्रूव कर रहा है, उसके पास इतना टाइम कहाँ है कि वो किसी और की बेटी को देखे कि वो क्या पहन के जा रही है। तो किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना। अगर कोई आपके साथ आके बदतमीज़ी करता है, हरकतें करता है, कुछ करता है, तो वो उसका कैरेक्टर दिखाता है। दैट डज़न्ट मीन कि आप में कोई कमी है, या आपने उन्हें ठीक से प्यार नहीं करा, या आपके पास कुछ नहीं है। ये सामने वाले का कैरेक्टर दिखाता है। सेम थिंग गोज़ फॉर चीटिंग। अगर कोई चीट करता है तो वो अगले का कैरेक्टर है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो किसी भी चीज़ को ना पर्सनली नहीं लेना, दिल से नहीं लगाना कि भाई इसने मुझे ऐसे क्यों बोला। अरे उसको बोलने की तमीज़ ही यही है, ठीक है? आप खुद बताओ, आपकी मेरी कितनी भी लड़ाई हो जाए किसी से, क्या हम किसी को गाली दे सकते हैं? नहीं। हम गाली नहीं दे सकते क्योंकि वो हमारे कैरेक्टर का पार्ट नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल सकते हैं कि तू पागल है क्या, तू बदतमीज़ है क्या, तुझे तमीज़ नहीं है क्या? बट हम उस लेवल की गालियाँ नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमने वो सीखा ही नहीं, वो हमारे कैरेक्टर का पार्ट ही नहीं है। तो किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना। अगर कोई आकर आपको गाली भी दे रहा है तो उसे पर्सनली नहीं लेना, वो उसके कैरेक्टर की बात है। ऑब्वियसली आपको उन्हें रिप्लाई देना है, बट पर्सनली नहीं लगाना कि भाई इसने मुझे ऐसे कैसे बोला, वो है ही ऐसा, उसको आता ही उतना है, आप क्या करोगे उसमें। टेक्निक नंबर 6, राइट एंड बर्न टेक्निक। जब भी मैट हम सब ने देखी है कि नहीं देखी, करीना कपूर जी ने इतनी अच्छी टेक्निक शाहिद कपूर जी को सिखाई थी कि भाई फ़ोटो देखो, उसको उल्टा पुल्टी बातें सुनाओ और उसे फ्लैश कर दो, यू विल फील बेटर, एंड इट्स एक्चुअली ट्रू। अगर आप किसी से अपने इमोशंस को या अपने गुस्से को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि आपका बॉस, तो आप एक लिखो, एक टेक्स्ट में लिखो, मतलब सब कुछ लिख दो कि भाई तू कैसा सा है, कैसा सा है, कौन बुलाता है संडे को, कौन देता है संडे को काम, तेरे जीवन में तो करने के लिए कुछ है नहीं, तेरी तो अपनी फैमिली है नहीं, तू मेरे भी पर्सनल लाइफ की बैंड बजा रही। सब कुछ लिखो, सब कुछ लिखो, और लिख के उसको जला देना, भेज मत देना। इमोशन की जगह अनएम्प्लॉयमेंट मैनेज करना पड़ जाएगा। लिखो, जला दो, यू विल फील बेटर, ठीक है? ये सब टेक्निक आपको फील बेटर करने के लिए सिखाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि आपने लेटर लिखा और उसे सेंड कर दिया, ठीक है? ऐसा प्लीज़ ऐसा ना हो कि आप लेटर लिखो, सेंड कर दो और फिर मेरे को ब्लेम करो कि आरुषि आपने ही तो बोला था। नहीं नहीं, मैंने ये बोला था कि लेटर लिखो, जला दो, यू विल फील बेटर, आई प्रॉमिस। टेक्निक नंबर 7, ठंडा पानी रीसेट, मैमेलियन डाइव रिफ्लेक्स, ठीक है? इट्स अ बायोलॉजिकल हैक, ठीक है? ये बायोलॉजी बोलती है ऐसे कि जैसे ही आप अपने मुंह पे ठंडा पानी डालते हो तो आपका हार्ट रेट कम हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड मैमेलियन डाइव रिफ्लेक्स। तो जब आपका सर फटने वाला हो तो बायोलॉजी को यूज़ करो, जाओ और मुंह पर ठंडा पानी मारो। मैं मजाक नहीं कर रही। साइंस कहती है कि जैसे ही ठंडा पानी हमारी बॉडी से लगता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम डूब रहे हैं। तो वो क्या करता है, हार्ट रेट को कम कर देती है बॉडी, ताकि ऑक्सीजन को बचा सके। तो बेसिकली जाओ, अपना मूड हो, गुस्सा भी शांत होगा और आप सुंदर भी लगोगे। और लास्टली, इमोशंस हमारे दुश्मन नहीं है, वो बस हमारा जीपीएस सिस्टम है जो हमें बता रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे जब हमारी गाड़ी ख़राब होती है, क्या हम उस गाड़ी पे आग लगा देते हैं? नहीं, उसे मैकेनिक के पास लेके जाते हैं। सेम उसी प्रकार से जब आपको गुस्सा आए, चुप हो जाओ, बाबू राव को बोलो कि भाई शांत हो जा, लंबी गहरी सांस लो और शांत बैठ जाओ, सामने वाले का गला नहीं दबाना है। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।